हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का हिस्ट्री यानी इतिहास का जो बुक है अतीत से वर्तमान, उसका अध्याय 5 शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल का अभ्यास का जितना भी इस चैप्टर में जितना भी अभ्यास का प्रश्न है सारा इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है, आओ याद करें। प्रश्न 1, मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ मौजूद थी। ऑप्शन में है 4, 5, 3, 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है प्रश्न 2 में, बिहार में नगर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन में है महाबोधि मंदिर, देव का सूर्यदेव का मंदिर, पटना का महावीर मंदिर, गया का विष्णु मंदिर। तो इसका उत्तर होगा महाबोधि मंदिर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 में, मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन है। ऑप्शन में है मलिक बाया का मकबरा, बेगू हजम की मस्जिद, तेल्हाड़ा की मस्जिद, मनेर की दरगाह। इसका उत्तर होगा मनेर की दरगाह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 में, मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा। ऑप्शन में है अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में, औरंगजेब के काल में। तो इसका उत्तर होगा शाहजहां के काल में। ऑप्शन मतलब प्रश्न 5 में है, शाहजहां ने लाल किला का निर्माण दिल्ली में किस वर्ष करवाया। ऑप्शन में है 1638 ईस्वी में, 1648, 1636, 1650। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1638। अगला प्रश्न है, आओ याद करें। प्रश्न 1, सही और गलत की पहचान करें। तो इसमें है यानी ट्रू फॉल्स करना है इसमें, तो आपको इसमें बताना है। पहला है, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली प्रचलित थी। तो इसका उत्तर होगा गलत। सही है कि नागर शैली प्रचलित थी। ये हो जाएगा पहला, गलत हो जाएगा। और दूसरा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल में स्थित है। तो ये भी गलत है क्योंकि ये उड़ीसा में है। अगला है तीसरा में, मुगल कालीन वास्तुकला अकबर के शासनकाल में अपने चरम विकास पर पहुंचा। तो इसका उत्तर हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि सही जवाब है शाहजहां काल में। चौथा में है, शेरशाह का मकबरा सल्तनत काल और मुगल काल की वास्तुकला के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही है। अगला है पांचवा में, बिहार में मुस्लिम उपासना स्थल निर्माण का प्रथम उदाहरण बेगू हजम मस्जिद है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये गलत है। सही है कि मनेर का दरगाह प्रथम उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 में, आइए विचार करें में से, मंदिर के निर्माण से राजा की महत्ता का ज्ञान कैसे होता है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, मध्यकालीन शासकों ने जितने मंदिर बनवाए यह उनकी आस्था का प्रतीक तो था ही, यह भी संभव है कि वे राजा प्रजा को यह दिखाना चाहते हो कि वे उनकी आस्था को भी आदर देना चाहते हैं। वे प्रजा से उनके अपने आदर के लिए भी आकांक्षी थे। वे यह भी दिखाना चाहते थे कि वे न सिर्फ सैनिक शक्ति में बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हैं। वे कर को रोजगार भी मुहैया कराना चाहते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंदिरों के निर्माण से राजा की महत्व का ज्ञान निश्चित ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 में, वर्तमान इमारत और मध्यकालीन इमारतों में उपयोग की जाने वाली सामग्री के स्तर पर आप क्या अंतर देखते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, वर्तमान इमारत और मध्यकालीन इमारतों में उपयोग की जाने वाली सामग्री के स्तर पर हम यह अंतर पाते हैं कि वर्तमान में ईंट, बालू, सीमेंट, छड़ की प्रधानता रहती है। कुछ धनी मनी लोग फर्श बनाने में संगमरमर का उपयोग भी करते हैं। इसके पूर्व अंग्रेजी काल में ईंट, चूना, सुरजी का गारा, लकड़ी और छड़ आदि का उपयोग होता था। 1950 के पहले के बने इमारतों में ये ही सामग्रियाँ व्यवहार की जाती थी। मध्यकालीन इमारतों में मुख्य सामग्री
पत्थर थे, पत्थरों को तराशा जाता था। मंदिरों की बाहरी और भीतरी दीवारों को विभिन्न प्रकार की मूर्तियों से अलंकृत किया जाता था। प्रश्न 3 में है, अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण की नगर और द्रविड़ शैलियों में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मंदिर निर्माण की नगर और द्रविड़ शैलियों का उपयोग साथ साथ ही हुआ। नागर शैली जहाँ उत्तर भारत में प्रचलित थी, वहीं द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित थी। नागर शैली के मंदिर आधार से शीर्ष तक आयताकार एवं शवांकर रचना से बने होते थे। शीर्ष क्रमशः नीचे से ऊपर पतला होता जाता था, जिसे शिखर कहा जाता था। प्रधान देवता की मूर्ति जहाँ स्थापित होती थी उसे गर्भगृह कहते थे। मंदिर अलंकृत स्तंभों पर टिका होता था। चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी होता था। द्रविड़ शैली की विशेषता थी कि गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण होता था, जो न्यूनतम 5 और अधिकतम 7 मंजिल तक होते थे। स्तंभों पर टिका एक बड़ा कमरा होता था, जिसे मंडपम कहा जाता था। गर्भगृह के सामने अलंकृत स्तंभों पर टिका एक बड़ा कक्ष होता था, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। प्रवेश द्वार भव्य और अलंकृत होता था, इसे गोपुरम कहा जाता था। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का हिस्ट्री यानी इतिहास का अतीत से वर्तमान, जो कि हिस्ट्री बुक का नाम है, उसका आज हम लोगों ने अध्याय 5 शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल का सारा अभ्यास का प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।